पाकिस्तान हमेशा किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहता है। हाल ही में पाकिस्तान की बर्बाद होती अर्थव्यवस्था, महंगाई और कर्ज की समस्या के कारण पाकिस्तान फिर चर्चा का विषय बन गया है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान इस हालात में पहुंचा। आजादी के समय 1947 में पाकिस्तान भारत की तरह गरीब देश था, जिसकी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पे निर्भर थी। 1950s में पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ और उसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया। 1960s में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% के बीच में थी, पर यह ग्रोथ ज्यादा साल तक टिक नहीं पाई। इसका कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, जो 1971 में भारत पाक युद्ध के कारण पैदा हुआ। इसी समय पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश भी अलग हो गया। पाकिस्तान को युद्ध के बाद होने वाली नुकसान और आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम सीमा पर थी और एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक सी गई थी। इसके कारण उन्होंने नेशनलिज्म पॉलिसी अपनाई, जिसका असर उनके देश में होने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर पड़ा। पर जब जीडीपी ग्रोथ पर इसका असर अच्छा नहीं दिखा, तो इस पॉलिसी को रिवर्स कर दिया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देश में बढ़ावा दिया गया। इस समय के दौरान पाकिस्तान की आमदनी में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, पर यह ग्रोथ भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 1990s तक आते आते पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट बढ़ चुका था और जीडीपी ग्रोथ भी कम हो गई थी। इसी समय उनके देश में कर्ज भी बढ़ने लगा। तो क्या पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंस चुका था? तो इसका जवाब है हाँ। समय के साथ पाकिस्तान का कर्ज इतना बढ़ चुका था कि उन्हें पहले के कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें दूसरा कर्ज भी लेना पड़ता था। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे हर साल पाकिस्तान का कर्ज बढ़ा है। 2015 से 2020 के बीच पाकिस्तान का टोटल कर्ज 2 गुना बढ़ा है। पाकिस्तान का पब्लिक डेट पूरे जीडीपी का 87% तक बढ़ चुका है। कोरोना पेंडेमिक ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी। पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $118 बिलियन तक बढ़ चुका है। पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक ने एक डेटा रिलीज किया, जिससे यह खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी सरकार ने $11 बिलियन एक्सटर्नल कर्ज को चुकाने के लिए यूज किया, जिसका वो प्रयोग शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर सकते थे। जहां दूसरी तरफ बांग्लादेश जैसे देश, जो पाकिस्तान से 1971 में अलग हुआ, वह आज तेजी से ग्रो कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अपना एक्सपोर्ट ग्रो करने में फेल साबित हुआ। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट मुश्किल से 24 से 25 बिलियन डॉलर तक झूलता रहता है। इसके कारण देश में फॉरेन रिजर्व की स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है। पाक ने पिछले कई सालों में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और कई देश जैसे सऊदी अरब, UAE और चाइना से भी कर्ज लिया है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा घबराने वाली बात चाइनीज लोन्स हैं, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए मिला है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो पाकिस्तान के जरिए चीन को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रोड, रेलवे, पोर्ट और पावर जनरेशन का निर्माण होना था, पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और बिगाड़ दी। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में हो रहे सारे काम चाइनीज वर्कर्स ही करते हैं। भारत समेत कई देश पाकिस्तान की चीन के ऊपर निर्भरता पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। जो देश चीन के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं, वो कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण श्रीलंका है, जहां चीन वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाने वाला था, पर श्रीलंका में कोई पोर्ट तो बना नहीं, पर कर्ज के कारण श्रीलंका को अपनी जमीन चीन को देनी पड़ी। आज श्रीलंका के पास खाना इंपोर्ट करने का भी पैसा नहीं है। पर पाकिस्तान सबसे विचित्र देश है। उसने चीन को ग्वादर पोर्ट 40 साल के लिए टैक्स फ्री ऑपरेट करने की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान के हालात इतने खराब है कि वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के घर को रेंट पे देना पड़ रहा है। पाकिस्तान को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहले लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अडॉप्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान अपने बजट का 1/3 हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाता है। पाकिस्तान को अपने डिफेंस बजट को भी कम करना होगा। डिफेंस के साथ साथ आतंकवाद को फंडिंग देना भी रोकना होगा, वरना पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। इन्वेस्टर्स इस कारण से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को बड़े कदम उठाने होंगे, जिससे वे खुद को IMF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल सके। अगर हम पाकिस्तान के दूसरे पहलू को देखें, तो उसके पास बहुत बड़ी
और युवा जनसंख्या है। अगर इतने बड़े जनसंख्या को स्किल्ड और प्रोडक्टिव बनाया जाए तो वो देश की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से बदल सकते हैं और इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास अब भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। अगर वो सही प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स को अडॉप्ट करे तो पाकिस्तान खुद को बर्बादी से बचा सकता है।